की है कि आप हमसे F-16 फाइटर जेट्स खरीद लें, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को कहा हमें F-16 नहीं F-35 चाहिए जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आए दिन कोई ना कोई चीज़ बनाता है, लॉन्च करता है, कहीं कोई नया मिसाइल तैयार कर दिया, जंगी बहरी बेड़े तैयार कर दिए। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। पाकिस्तान के साथ मुसलमान है, कलमे की ताकत है, और पाकिस्तान का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान का मुकाबला कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। अमेरिका हो, कोई भी हो, पाकिस्तान का मुकाबला इंशाल्लाह कहीं नहीं कर सकती। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। हमने तो पहले एक दो दफा उनको नमूने दिखाया, अभी बीच में उनका त्यारा गिराया था। अच्छा। पूरी दुनिया ने देखा है, और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज को देखने के इस चीज को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसका काम ही नहीं है, खाली इंडिया का ही नहीं, किसी भी मुल्क का काम नहीं है हमसे मुकाबला करना। हमारी माशाल्लाह फौज, हमारी इंटेलिजेंस सब सबसे आगे है। रुको जरा, सबर करो। बड़ों की मिसाल है, कहते हैं कि जो फड़फड़ाते हैं ना वो कुछ कर नहीं सकते। इनका काम है सिर्फ फड़फड़ाना। क्या है इनका काम? है सिर्फ फड़फड़ाना। अबे कौन है बे तू? इंडिया बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कर ले, जितना तैयारी खरीद लो, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काफी है। जितना मतलब आप जहाज़ें खरीद ले, जो भी खरीद लो, हमारे सामने कुछ नहीं है। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डिमांड की है। यह खबर सुनकर पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है, और इसी घबराहट के चलते कुछ पाकिस्तानी गजब की कॉमेडी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो। इससे पहले दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। सर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने अमेरिका से F-16 खरीदने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि हमें F-16 नहीं F-35 चाहिए जो अमेरिका खुद इस्तेमाल कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैम, जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन दो हैं, तो मैं पहले क्वेश्चन में कहूँगा कि जो F-16 लेने से इनकार कर दिया है और F-35 डिमांड कर दिया, तो इंडिया और अमेरिका की तो दो भाइयों वाली बात है। तो उन्होंने जो डिमांड किया है कि मुझे F-16 और नहीं F-35 दें, तो ये जैसे दो भाइयों के दरमियान अक्सर होता है, तो वो कहते हैं ये मुझे चीज़ नहीं चाहिए, मुझे इससे बड़ी चाहिए। तो अगर हम करेंगे वो 35 डिमांड कर रहे हैं, तो नो डाउट उनका कल्चर और उनका अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो इस प्रोस्पेक्टिव में स्ट्रॉन्ग है कि वो 35 डिमांड कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में उनकी नीड होगी और वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सिस्टम की बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और F-35 अगर उनके पास आ जाता है, अमेरिका उन्हें दे जाता है, तो उनका मजीद डिफेंस सिस्टम जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अमेरिका इंडिया की इस डिमांड को भी पूरा कर देगा। ये बिल्कुल कर देगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, हमें गुलाम कौम है, अमेरिका हम पे मुसल्लत है, लेकिन इंडिया गुलाम नहीं है। वो अमेरिका को आंखें दिखाता है और हमें अमेरिका आंखें दिखाता है। एग्जैक्टली मैम, ये स्टेटमेंट तो बहुत कॉमन सुनी होगी कि जो भी कोई हुक्मरान आता है वो ये स्टेटमेंट लाजमी कहता है कि हम गुलाम हैं अमेरिका के, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। ये कड़वा सच जो हमें मानना पड़ेगा कि 100 साल तक वो हमारे बरसगीर में आए, उन्होंने हुकूमत की, और हम लोग उस वक्त ये काम ही करते थे, उनके नौकर ही थे। तो बाद में आके हम सेल्फ डिपेंडेंट हुए, हम अपने कायद का शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने हमें आज़ाद मुल्क दिया है और हमें अपने पाँव पे खड़ा किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मजीद इसको कामयाबी मिले, लेकिन ये रिलेशन जो होते हैं मजीद स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हम भी F-16 की जगह पे 35 डिमांड कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही रिलेशन तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। हम दूसरे मुल्क की विजिट पर जाके कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएंगे, हम अपने मुल्क के मसाइल बताएंगे ताकि उनको हल किया जाए। एग्जैक्टली मैम, जो मुल्क की इकोनॉमी की बात की है, मुआशी हालात की, तो देखें अगर आपका नौजवान उस पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मैं खुद नौजवान हूँ, मेरी खुद की ये ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान से चला जाऊँ, आखिर मुझे किस चीज़ ने इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर किया कि मैं पाकिस्तान को छोड़ दूँ? कोई भी नौजवान है, आज के नौजवान की एक ही ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान छोड़ दे जल्द से जल्द। गजब बेइज्जती है। अमेरिका ने इंडिया को ऑफर की है कि आप हमसे F-16 फाइटर जेट्स खरीद लें, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को कहा हमें F-16 नहीं F-35 चाहिए जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आए दिन कोई ना कोई चीज़ बनाता है, लॉन्च करता है, कहीं कोई नया मिसाइल तैयार कर दिया, जंगी बहरी बेड़े तैयार कर दिए। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान के साथ मुसलमान है, कलमे की ताकत है, और पाकिस्तान का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा। वो जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता।
लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। जितने मर्जी हिंदुस्तान में भी रहते हैं फिर भी वो मुसलमानों के हक में बात करेंगे। आप उसकी मीडिया को देख लें, कोई भी बात कोई भी इशू उठा के देख लें, फिर भी वो मुसलमान के हक में ही फैसला देंगे इंशाल्लाह। यानी कि पाकिस्तान का मुकाबला कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, अमेरिका हो कोई भी हो, पाकिस्तान का मुकाबला इंशाल्लाह कहीं नहीं कर सकती। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्या वजह है इसकी, क्यों हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, ऐसा क्या है हमारे पास? पाकिस्तानी मुसलमान का जज्बा ऐसा है कि जज्बे की वजह से जो है ना, नहीं कोई भी मुल्क है वो मुकाबला नहीं कर सकता। जज्बा है इंसान, पाकिस्तानी मुसलमान में बहुत जज्बा है। यानी अगर हमारे पास जज्बा है तो हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है, एजुकेशन के निजाम की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, ज़रूरत तो पड़ती है, मतलब फिर भी जो ताकत है, कलमे की ताकत है, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इंडिया दिन ब दिन डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, किस चीज की तैयारी में लगा हुआ है इंडिया? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हमने तो पहले 1-2 दफा उनको नमूने दिखाया, अभी बीच में उनका त्यारा गिराया था। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज को देखने के इस चीज को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसका काम ही नहीं है, खाली इंडिया का ही नहीं, किसी भी मुल्क का काम नहीं हमसे मुकाबला करना। हमारी माशाल्लाह फौज, हमारी इंटेलिजेंस सबसे आगे है। F-16 रुको जरा, सबर करो। फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई हमला हुआ रहता है, इसके पीछे क्या वजह है फिर? वजह यही है ना कि देखें कि बात वही है कि कोई ना कोई मुलविस होता है। मुलविस होने की वजह से तो नहीं हो सकता ना ये सब काम, कोई ना कोई ये सब होता है, सब बीच में मुलविस होते हैं जो ये काम होता है। वरना तो किसी की हिम्मत भी नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख उठाकर भी देख ले। अब ये देखो मोदी जा रहा था, अभी बीच में एक खबर लगी थी कि ऊपर से जो है ना गया है वो, पाकिस्तान ने ये भी नोट कर लिया वो धमाके वगैरह या किस तरीके से जंग करने का तो सोच भी नहीं सकते। हम तो उनके एक एक बंदे पे नजर रखी हुई है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी के ऊपर तो सबसे ज्यादा नजर है पाकिस्तान, क्योंकि वो दुनिया की अपने मुल्क को 5वीं बड़ी इकॉनमी बना चुका है। और जब हमारे मुल्क के ऊपर से गुजरे, क्योंकि वैसे तो हमारे मुल्क में आना पसंद ही नहीं ना करते। ये तो बोल रहा हूँ, उनको तो ये भी नहीं पता कि हम पाकिस्तान की हदूद में घुस चुके हैं, वो हमारे साथ क्या जंग करेंगे। जिनको ये नहीं पता कि हमारा त्यारा पाकिस्तान की हदूद में चला गया है, वो क्या जंग करेंगे मुझे ये बताएं। जब उनको पता है कि हमारे इनके साथ बिल्कुल इख्तलाफात हैं, उनका काम ही नहीं हमारी हदूद में त्यारा लेकर आने का। आपको पता है हमारी जितनी भी पाक फजाइया है, उसके इल्म में ये बात होती है कि आज ये त्यारा ऊपर से गुजरना है। और आपको पता है पाकिस्तान का जो मीडिया वो तो लुटियां डाल रहा था कि नरेंद्र मोदी वैसे तो हमारे मुल्क में आ नहीं रहे, चलो ऊपर से ही गुजर गए। बस ये भी एक उनको चमाटा मारना था ना, मीडिया को दिखाना था, आवाम को दिखाना था कि हम कितने अच्छे लोग हैं। उसके बावजूद भी देखो हमने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, हमने रास्ता दिया जाने के लिए, कुछ भी नहीं बोला। नहीं तो सब कुछ कर सकते, जैसे वो इंटर हुए थे कुछ भी करते थे। हमारी पाक फिजाई जो ऊपर है, जो देख रही है, जिन्होंने खबर दी है, वो तो कुछ भी कर सकती थी ना। ये भी एक हौसले की बात है ना, बड़ेपन की बात है जो उनको कुछ बोला नहीं। अच्छा, बड़ेपन का मुजाहरा किया पाकिस्तान के अवाम ने कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने रास्ता दिया कि भाई आप पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है, हमने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया कि आप हमारे मुल्क में आए। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ना हमारा कोई ट्रेड का मिनिस्टर आएगा, ना ही हमारा कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर आएगा, और हम पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते। ये दहशतगर्द मुल्क है, हमारे मुल्क में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, हम इनके साथ ट्रेड कैसे करें? वो इस काबिल है ही नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं जो हमारे साथ आए बैठे, समझ आए ना। उनको कोई नहीं है कि भाई वो आंख मिला के बात करें हमसे। उनका वो किस मुंह से आएंगे मुझे ये तो बताएं जरा। अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो लगाना है ना, किसी न किसी चीज का तो वो बनाना है ना कि वो किस मुंह से यहाँ पर आए। कितनी दफा तो उनकी हमने बेइज्जतियां कर दी हैं, कितनी दफा उनको पकड़ लिया। जैसे भी उन्होंने मेरी आंख से देखा, हमने फौरन एक चीज से उनको पकड़ लिया। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नहीं तुम्हारे गाने चलूने काट रहा है। यही तो बात है ना, यही तो बात है कि हमारे दिमागों में यही फतूर भरा हुआ है, जंग, गिच्ची से पकड़ लिया, मार कुटाई, गालम गलोच। भाई वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई, उनके मुल्क में एजुकेशन का निजाम देखें। मेरी बात सुने कि वो बड़ों की मिसाल है, कहते हैं कि जो फड़फड़ाते हैं ना वो कुछ कर नहीं सकते। इनका काम है सिर्फ फड़फड़ाना। क्या है इनका काम है? सिर्फ फड़फड़ाना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो के साउथ पोल में पहुंच गए हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। और क्या आप चाहते हैं इंडिया से सुपर पावर बनने के करीब है वो लोग? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उनका ख्वाब रहेगा, ये उनका ख्वाब रहेगा। हाँ ये है कि जिस दिन भी उन्होंने मेरी आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा, बस फिर वही होना जो पिछले रिकॉर्डों में है। सर वो देखना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि अपनी मौत आप मर जाएंगे। जो सियासतदान ने हमारे मुल्क का हाल कर दिया है, वो उनका ख्वाब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान काफी बेहतर है, शुक्र है मेरा मालिक का। देखो हर बंदा खुशी खुशी है। ये तो छोटे मोटे सब मुल्कों में चलता है। ये नहीं कि ये छोटी मोटी बातों से मुल्क खराब हो रहा है, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इंडिया में देख लो, इससे ज्यादा बदतर हाल होते हैं इलेक्शनों के दौरान, आम रूटीन में। बांग्लादेश की हालत देख लो, अमेरिका में भी कुछ दिन पहले हुआ है। ये सब मुल्कों में ये छोटे मोटे निजाम चलते रहते हैं, इनकी वजह से कोई मुल्क बर्बाद होने वाला नहीं है। आप नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ट्रेड खुलनी चाहिए,
दोस्ताना ताल्लुकात पैदा होने चाहिए। नरेंद्र मोदी यहाँ आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएं, उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आके खेले, हमारी टीम IPL खेले। देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी की सुन्नत भी है पहल करना, समझ आई, हमने तो पहल करी है। हम पहले भी हमारी टीम गई है वहाँ खेलने के लिए, अब उसके बावजूद हमने उनको दावत भी दी, अब तो उनका काम था ना हमारी दावत को कबूल कर दे। वो कहते हैं हम सेफ नहीं फील करते पाकिस्तान में, इसलिए हम नहीं आना चाहते। तो नहीं आने चाहते तो फिर उनकी मर्जी, फिर जो उनसे करा जाए वो करें, फिर जो हमसे होगा फिर हम करेंगे। पाकिस्तान डरते हैं, किस बात का डर है? खेलने से भी डरते हैं, बात करने से भी डरते हैं। अच्छा, कोई भी मतलब मसला कश्मीर का आता है, कई ऐसी बातें की हैं कि टीम के साथ खेल लो, वो डरते नहीं खेलते। वो डरते हैं, हर बात से ही डरते हैं कि हमसे कश्मीर ना छीना जाए। सही बात है। कोई भी बात कर लें, डरने की वजह से वो नहीं करते हैं कि कश्मीर चला जाए। वैसे भी बुज़दिल कौम है, वो इतनी नहीं है जितना मुसलमानों के अंदर जज्बा है, उतना उनके अंदर नहीं है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इसके बारे में क्या कहना है, वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। वो लोग 2 नंबर लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुददार लोगों की बात कर रहे हैं। जो खुददार लोग हैं वो अपना पाकिस्तान को जरा भी नहीं बेच सकते किसी को। जो मीडिया वाले हैं या जो सियासत वाले हैं उनको हम कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने तो बेच दिया, अपना भी बेच दिया, सारा कुछ उन्होंने बेच दिया। उनके पास हम कुछ बात नहीं कर सकते उनके खिलाफ। आपने कहा कि इंडिया इस काबिल ही नहीं है कि मैं इंडिया की बात करूं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि इंडिया इस काबिल नहीं है? इंडिया एक तो हिंदुस्तान है, ठीक है। हम पाकिस्तान कौम है, हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाली कौम है। कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी भारी नहीं है उस पे, वो इसीलिए खुद पे यकीन करते हैं, खुददार लोग कौम है। ये कहना चाहता हूँ मैं तो। इंडिया बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कर ले, जितना तैयारी खरीद लो, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काफ़ी है। जितना मतलब आप जहाज़ें खरीद ले, जो भी खरीद लो, हमारे सामने कुछ नहीं है। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी F-35 की खबर सुनकर बौखलाए हुए हैं, और कुछ जाहिल तो जज्बा की रट लगाए हुए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। दोस्तों इन जाहिलों में इतना जज्बा है कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया है। और एक जाहिल तो बोल रहा था यूक्रेन से जब मोदी जी लौटे थे तो पाकिस्तान के ऊपर होकर गए थे, और उनको ये भी पता नहीं था कि उनका प्लेन पाकिस्तान में एंटर कर चुका है। अबे जाहिल, जब किसी देश का प्लेन किसी दूसरे देश की सीमा के ऊपर होकर जाता है तो पहले ही उसको खबर कर दी जाती है और परमिशन ले ली जाती है, उसके बाद ही उस देश के ऊपर से प्लेन गुजरता है। यार आप तो सच में गजब की कॉमेडी करते हो, दुनिया में आप इसीलिए माने जाते हो। पाकिस्तानी दुनिया के सबसे बेस्ट कॉमेडियन हैं, ये सही बात है भाई। इन पाकिस्तानियों को तो बस जिहाद करना है और इनको 72 होनों के पास जाना है। भाई ये जाहिल लोग पता नहीं कब सुधरेंगे। दोस्तों आप इन पाकिस्तानी जाहिलों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं पाकिस्तान से आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।